हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिजिटल स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी का जो सबसे निचली परत है अधोमंडल, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, जबकि पृथ्वी के धरातल के अंदर प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। पृथ्वी की जो वायुमंडल की जो परत है उसे मुख्यतः 5 भागों में विभक्त किया गया है। वायुमंडल में वायुयान उड़ाने की सुविधा रहती है, आयन मंडल में या फिर समताप मंडल में। वायुमंडल में वायुयान उड़ाने की सुविधा रहती है। किस वायुमंडल में सेटेलाइट, रडार वगैरह फिट किए जाते हैं। हमारी जो ओजोन लेयर है कहाँ पाई जाती है। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो 360 होती हैं। कितनी होती हैं देशांतर रेखाएं? देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। ये देखिए अक्षांश रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ आई हुई हैं, ठीक है। और ये जो है ये देशांतर रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए पूरी पृथ्वी है, 8 से 18 किलोमीटर के बीच में क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल पाया जाता है। देखिए क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल और अधोमंडल तीनों एक ही नाम है, ठीक है। आप क्षोभ मंडल बोलिए या परिवर्तन मंडल बोलिए, अधोमंडल बोलिए। ध्रुवों की तरफ 8 किलोमीटर तक और बाकी क्षेत्रों में 18 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या अधोमंडल पाया जाता है। मेन पॉइंट, बिजली का बनना, बादल का गरजना आधी तूफान सब इसी क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या अधोमंडल में होते हैं। ये पूछा जाता है आपसे कि बिजली का बनना, बादल का गरजना, आंधी तूफान जो भी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल, अधोमंडल अथवा परिवर्तन मंडल में होती हैं। जो पहला नंबर का, इसे हम क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या अधोमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिजली का बनना, आंधी तूफान, बादल का बनना, ये सब जो होता है, बारिश वगैरह, ये सब परिवर्तन मंडल में होता है। मतलब ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और बाकी क्षेत्रों में 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, परिवर्तन मंडल पाया जाता है या अधोमंडल पाया जाता है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल पाया जाएगा। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की ज़्यादा सुविधा रहती है। वैसे परिवर्तन मंडल में भी से ही होकर गुजरता है वायुयान वगैरह जो भी होता है, जहाज, जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं परिवर्तन मंडल से होकर ही गुजरती है। लेकिन ज़्यादा सुविधा जो रहती है, जिसमें कोई खतरा नहीं रहता, वो समताप मंडल में पूरी तरह से वायुयान उड़ाने की सुविधा रहती है। देखिए समताप मंडल को भी 2 भागों में बांटा गया है। समताप मंडल के जो देखिए 18 से 32 किलोमीटर के बीच में ये समताप मंडल वायुयान सुविधा रहती है। वायुयान उड़ाने की सुविधा इसमें ज़्यादा रहती है समताप मंडल में। फिर 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन मंडल या ओजोन लेयर। देखिए ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर को पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी को पूरी तरह से सुरक्षित करती है। अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव ना होता। क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद समताप मंडल को पुनः जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है। ये वायुयान उड़ाने की सुविधा देखिए समताप मंडल हो गया। उसके बाद ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में ही पाया जाता है, देखिए, ठीक है। तो समताप मंडल का ही भाग है ओजोन मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान उड़ाने की सब सुविधा जो है किस एटमॉस्फेयर में होती है, किस वायुमंडल में होती है, तो समताप मंडल में सबसे ज़्यादा वायुयान उड़ाने की सुविधा होती है। ओजोन लेयर जो पाई जाती है किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए ओजोन परत को नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये भी पूछा जाता है, ओजोन लेयर को मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो समताप मंडल 18 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में, तो 18 से 32 किलोमीटर यहाँ पे वायुयान उड़ाया जाता है और उसके बाद 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर को पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, ओजोन लेयर उसे अवशोषित कर लेता है। जो उसमें तमाम प्रकार की जो सूर्य की जो रोशनी होती है वो पूरी तरह से इसमें ओजोन लेयर में अवशोषित होती है। उसके बाद बिल्कुल फिल्टर होते हुए वो ये हमारी पृथ्वी पर आती है। तो जैसा कि जैवमंडल है, जैसे मनुष्य भी जो है वो जैवमंडल का ही हिस्सा है, पक्षी जो है वो जैवमंडल का ही हिस्सा है।
और उसके बाद धरातल के अंदर बहुत सारे जीव हैं, वो भी जल मंडल का ही हिस्सा है। तो देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी 71% भाग पर जल पाया जाता है और उसके बाद बाकी 29% भाग पर स्थल है और उसके बाद वायुमंडल है। तो यहाँ पे देखिए वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, इनमें जो है जो भी जीव रहते हैं, क्योंकि जीवन जो है पूरे सौरमंडल में जीवन जो है पृथ्वी पर ही अभी तक पता चला है, जीवन जो है पृथ्वी पर ही संभव है। और ये तीनों मिलाकर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल मिलकर यहाँ पे देखिए, क्योंकि धरती के अंदर भी जीव रहते हैं, धरती के ऊपर भी जीव रहते हैं और वायुमंडल में भी जीव रहते हैं। जैसे पक्षी वगैरह जो है वायुमंडल का ही हिस्सा है। पक्षी वगैरह जो भी जीव वगैरह होते हैं ये सभी क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर समताप मंडल, यहाँ पे वायुयान उड़ाने की सुविधा ज़्यादा रहती है ज़्यादातर। वैसे क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में भी वायुयान उड़ाए जाते हैं, लेकिन अब जैसे बादल का बनना, बारिश होना, ये सब जैसे कोहरे वगैरह में जो इंसिडेंट विमान वगैरह क्रैश होता है, ये क्षोभ मंडल में, इसलिए वायुयान उड़ाने की जो सुविधा होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो कैसे जलमंडल का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल होना, जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, तो ये तो अलग टॉपिक है। तो मुख्यतः जो है एटमॉस्फेयर कितने हो गए? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो अभी तक हमने मध्यम मंडल तक, समताप मंडल तक पढ़ा है। अब देखते हैं मध्यम मंडल के बारे में। तो मध्यम मंडल क्या होता है? 60 पृथ्वी के ऊपर 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में मध्यम मंडल पाया जाता है। मध्यम मंडल का जो तापमान होता है वो माइनस में होता है। ये भी आपसे पूछा जाता है किस एटमॉस्फेयर में, किस वायुमंडल का तापमान माइनस में होता है, तो आप कौन सा सही हो जाएगा? मध्यम मंडल। कारण बताते हैं, जैसे ठंडी के मौसम में आप स्नान करके आते हैं और आग के सामने जब बैठते हैं तो शुरू में जब आप हाथ से पूरी तरह से आग को सेकते हैं तो पहले आपको ठंडी लगती है, फिर धीरे धीरे जो है वो हीट होना चालू होता है। कुछ उसी प्रकार से ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें जो है ओजोन लेयर इसको अवशोषित करती है। तो उसका जो बाहरी पार्ट है ओजोन परत के ऊपर 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में, उसका बाहरी पार्ट जो है 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में, ये पूरी तरह से इसका तापमान माइनस में चला जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि नहीं, आप आग के सामने आप स्नान करने के बाद अगर आते हैं तो जब आपका हाथ गीला रहता है तो आप आग के सामने बैठते हैं तो क्या होता है, पहले आपको ठंडी लगेगी, धीरे धीरे करके आपका जो है आपका हाथ हीट होगा। ठीक उसी प्रकार से सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो ओजोन लेयर इसको अवशोषित करता है। तो ओजोन लेयर जब अवशोषित करता है उसके बाहरी पार्ट 20 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में, वहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है। ठीक है। इसीलिए पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व क्या है? पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व ओजोन मंडल, ओजोन परत जो है पृथ्वी को पूरी तरह से सुरक्षित करती है सूर्य की परावैंगनिक किरणों से। अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही ना होता। ठीक है। तो पूछा जाता है आपसे आपके एग्जाम में कि वह कौन सा एटमॉस्फेयर है, वह कौन सा वायुमंडल है जिसका तापमान माइनस में होता है? तो मध्यम मंडल। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा कौन करता है? तो ओजोन लेयर करती है। पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ओजोन लेयर को पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। और ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर का हिस्सा है? समताप मंडल का हिस्सा है। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि बिजली का बनना, बादल का गरजना, आंधी तूफान जो भी होते हैं, बारिश वगैरह जो भी होती है, ये किस एटमॉस्फेयर में होती है? तो बादल का बनना, बिजली का गरजना, आंधी तूफान, कोहरा, ये सब जो होता है ये पृथ्वी के ऊपर जो परिवर्तन मंडल, अधोमंडल अथवा क्षोभ मंडल पाया जाता है, इसमें ये घटनाएं होती हैं। अब देखिए मध्यम मंडल के ऊपर हम जाएंगे। 8 से 18 किलोमीटर के बीच में ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और बाकी क्षेत्रों में 18 किलोमीटर के बीच में क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या अधोमंडल हो गया। फिर उसके ऊपर समताप मंडल 18 से 60 किलोमीटर के बीच में, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने। 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे वायुयान उड़ाने की सुविधा हो गई। उसके बाद 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद 60 से 80 किलोमीटर के बीच में मध्यम मंडल जिसका तापमान माइनस में होता है। फिर उसके ऊपर आयन मंडल।
अब आयन मंडल क्या, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल पाया जाता है। आयनोस्फीयर जो 80 से 640 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल पाया जाता है। तो जो आयन मंडल होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा एटमॉस्फेयर है, कौन सा वायुमंडल है जिसमें रडार, सैटेलाइट, दूरसंचार की जो सुविधाएं होती हैं कहाँ पे लगाई जाती हैं। रडार, सैटेलाइट, दूरसंचार यान जो भी लगाए जाते हैं ये आयन मंडल, आयनोस्फीयर में लगाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो है इंग्लिश में भी इसका जो मीनिंग होता है उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वायुमंडल हमारी धरातल से जो है 80 से 640 किलोमीटर के बीच में आयनोस्फीयर, आयन मंडल है। 80 से 640 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल पाया जाता है। उस आयन मंडल में ही जो भी वैज्ञानिक लोग जो सैटेलाइट वगैरह लगाते हैं उसी में ही लगाया जाता है ये सैटेलाइट वगैरह। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा एटमॉस्फेयर है जिसमें रडार, सैटेलाइट, दूरसंचार यान लगाए जाते हैं 640 किलोमीटर के बाद। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर के बाद बहिर्मंडल पाया जाता है। तो मुख्यतः जो है एटमॉस्फेयर 5 प्रकार के हो गए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसकी दूरी भी मैंने बता दिया, इंग्लिश में आप लोग मीनिंग जरूर याद कर लीजिए। ये 5 प्रकार के एटमॉस्फेयर हो गए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसकी जो है मीनिंग, जो इंग्लिश में मीनिंग होती है वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये भी कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे दिया गया है क्षोभ मंडल है ना, ट्रोपोस्फीयर मैंने बता दिया, लेकिन उसमें भी इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो इस सब की मीनिंग जो है आप लोग खोज करके, या अगर आपको पता है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जिससे क्या होगा कि आपको जो है इसकी मीनिंग भी पता चल जाएगी और इसके बारे में जो इसकी दूरी है ये भी आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक से, एटमॉस्फेयर के इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।